हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दिसंबर 2022 के ट्रेड डेटा के बारे में, जिसके हिसाब से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो पिछले साल यानी कि दिसंबर 2021 के मुकाबले में 12% से ज्यादा घटा है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो कम क्यों हो रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आज यानी कि 16 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो दिसंबर 2022 का मर्चेंडाइज ट्रेड का डेटा है उसको रिलीज किया है। उसके हिसाब से भारत का जो दिसंबर 2022 में एक्सपोर्ट है वो 34.48 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। और ये पिछले साल से 12.2% घटा है। पिछले साल यानी कि दिसंबर 2021 में ये 39.27 बिलियन डॉलर था। इससे पहले नवंबर में हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले साल के मुकाबले 0.6% बढ़ा था और अक्टूबर में ये पिछले साल के मुकाबले 12% घटा था। और बात की जाए हमारे इंपोर्ट्स की, यानी कि जो सामान हम भारत में आयात करते हैं, वो दिसंबर 2022 में 58.24 बिलियन डॉलर रहा है और पिछले साल यानी कि दिसंबर 2021 में ये 60.33 बिलियन डॉलर रहा था। यानी कि इंपोर्ट में भी कमी देखी गई है और एक्सपोर्ट में भी कमी देखी गई है। और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट मतलब कि जो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट का अमाउंट है वो दिसंबर में 23.76 बिलियन डॉलर रहा है और ये पिछले महीने में 23.89 बिलियन डॉलर था, यानी कि उसी के आसपास रहा है। लेकिन नवंबर में इसने 7 मंथ लो को टच किया था, तो इसमें फर्दर गिरावट देखी गई है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा जो अप्रैल से दिसंबर यानी कि वाईटीडी के डेटा की हम बात करें, ईयर टू डेट डेटा की, तो हमारे देश का ओवरऑल एक्सपोर्ट पिछले साल के जो पहले 9 महीने थे उसके मुकाबले 9% बढ़ के अब 332.76 बिलियन डॉलर हो चुका है। और इस बीच में इंपोर्ट जो है वो 24.96% बढ़ा है, यानी कि एक्सपोर्ट सिर्फ 9% बढ़ा है और इंपोर्ट 24.96% बढ़ा है। और अब हमारा टोटल जो इंपोर्ट है वो 551.7 बिलियन डॉलर हो चुका है। और इसके पीछे की वजह है बढ़े हुए जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे, जिसकी वजह से हमारा जो ऑयल बिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और 2021-22 के ओवरऑल ईयर की बात करें तो हमने ऑल टाइम जो हाई एक्सपोर्ट था उसको टच किया था। पिछले साल हमारे 422 बिलियन डॉलर के ओवरऑल एक्सपोर्ट रहे थे। सिर्फ ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात हो रही है, सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन इस साल में एक तो हमारी जो की वेस्टर्न मार्केट है, चाहे वो यूएस हो या यूरोप के कुछ देश हो, वहां पे रिसेशन देखा जा रहा है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जियो पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हुआ है दुनिया भर में, सप्लाई चेन के इशू आ रहे हैं। इससे 2023 में हमारे एक्सपोर्ट पे फर्दर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है और ये गिर सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहां से आगे का रास्ता कैसे होगा, तो अभी की जो रन रेट है, यानी कि जिस हिसाब से अभी तक एक्सपोर्ट किया गया है उस हिसाब से हम 435 से 440 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो इस साल में कर पाएंगे, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर है। तो उस हिसाब से तो हम जो हमारा ऑल टाइम 422 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड था पिछले साल जो हमने अचीव किया था, उसको हम अभी भी बीट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट लगभग 310 बिलियन डॉलर और रह सकता है, ये अभी की रन रेट के हिसाब से, क्योंकि अभी तक हमने 208 बिलियन डॉलर का जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो किया है। तो ये 310 बिलियन डॉलर रहता है, तो ओवरऑल हम लगभग 750 बिलियन का एक्सपोर्ट इस साल में हो सकता है मर्चेंडाइज और सर्विसेज को मिलाकर के कर पाए। हालांकि थोड़ा सा इसमें चिंता की बात है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट हमारे कम हो सकते हैं। उसके पहले वजह तो ये है कि कोविड के जो केसेस है वो चाइना, जापान, साउथ कोरिया और यूएस जैसे देशों में बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हो सकते हैं। और इससे पहले भी पेंडेमिक ने हमारी हालत खराब कर रखी थी और अभी पेंडेमिक से हम उबर ही पाते कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया फरवरी में, जिससे कि दुनिया भर की जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हुई है और ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ गया है। और जो ब्लैक सी रूट है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है हमारे ट्रेड के लिए, वो भी इस वॉर की वजह से इंपैक्ट हुआ है। हालांकि ओवरऑल अगर हम 2022 में ग्लोबल ट्रेड की बात करें, यानी कि दुनिया भर में जितना ट्रेड किया गया है पेंडेमिक और रशिया यूक्रेन के वॉर के बावजूद, 2022 में जो मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स का जो ट्रेड है वो 10% बढ़ा है। लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड हमने 2022 में होते हुए देखा है।
और इसमें मेजर जो रीजन है वो हाई एनर्जी प्राइसेस हैं। ऑब्वियसली जो पेट्रोल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं उसकी वजह से ओवरऑल ट्रेड का अमाउंट बढ़ा है। और सर्विसेज में भी 15% का जंप देखा गया है, और सर्विसेज का जो ट्रेड है लगभग 7 ट्रिलियन का रहा है। तो ओवरऑल दुनिया भर में 32 ट्रिलियन का ट्रेड हुआ था 2022 में। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 2023 बहुत ही खराब रह सकता है, और शायद हम सिर्फ 1% की ग्रोथ देखें ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड में, और जिसका प्रभाव भारत पे भी पड़ेगा। हालांकि भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि 2030 तक हम अपना जो एक्सपोर्ट है उसको 2 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 2000 बिलियन डॉलर तक लेके जा सकते हैं। यानी कि इस साल की अगर रन रेट के हिसाब से ये 440 बिलियन के आसपास रहता है तो हमें 4.5 टाइम्स इसको 2030 तक बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो इसमें क्या हमें हेल्प कर सकता है? इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें हेल्प कर सकते हैं। ग्लोबल जो पीस है, रशिया यूक्रेन का वॉर थोड़ा सा स्लो डाउन होता है तो उससे सप्लाई चेन के इशू जो रिजॉल्व होते हैं वो हमें हेल्प कर सकते हैं। इस साल हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में, और ऑलरेडी ये इन फोर्स आ चुका है। इसके अलावा हमारी यूके, यूरोपियन यूनियन और कनाडा से भी बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं। यूके का होपफुली अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें भी अब डिले आ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि 2023 में ये 2 और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, यानी कि यूके, यूरोपियन यूनियन और कनाडा में से कम 2 ट्रेड एग्रीमेंट इस साल में साइन किए जा सकते हैं, जो कि हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट डैशबोर्ड को देखें तो सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आपको पता होगा हम कच्चा ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको फिर रिफाइन करके काफी सारा उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो लगभग 65 बिलियन का हमने ये सिर्फ नवंबर तक का डेटा है, यानी कि अप्रैल से नवंबर के बीच में 65 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा हमने पर्ल, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस जो स्टोन होते हैं वो लगभग 17.6 बिलियन के किए हैं। हमारी फार्मा इंडस्ट्री यानी कि जो ड्रग फॉर्मुलेशन वगैरह है लगभग 12.7 बिलियन रहा है पहले 8 महीने में। आयरन एंड स्टील लगभग 9 बिलियन। इसके अलावा गोल्ड और जो दूसरे प्रेशियस मेटल होते हैं वो लगभग 8.7 बिलियन। और हमने दुनिया से क्या खरीदा है, तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं, जो कि इस साल में ऑलरेडी 8 महीने में हम 113 बिलियन का खरीद चुके हैं। इसके अलावा जो कोयला वगैरह होता है 37 बिलियन, पेट्रोलियम के दूसरे प्रोडक्ट लगभग 33 बिलियन, गोल्ड 27 बिलियन, और पर्ल, प्रेशियस जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं वो 21 बिलियन के हमने इंपोर्ट किए हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम किन देशों को करते हैं, तो यूएसए पहले नंबर पे आता है जहां पे हम 53 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। फिर यूएई, फिर नेदरलैंड, चाइना और बांग्लादेश आते हैं। और इंपोर्ट के मामले में सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं, 68 बिलियन का जो इंपोर्ट है पहले 8 महीने में किया गया है। इसके अलावा यूएई से तो मेनली ऑयल आता है 37 बिलियन का, यूएसए से लगभग 34 बिलियन का, सऊदी अरेबिया, रशिया, अगेन रशिया पहले कहीं पे भी नहीं होता था टॉप 5 में, लेकिन ऑयल की वजह से 29 बिलियन का हम पहले 8 महीने में इनसे इंपोर्ट कर चुके हैं। और सऊदी अरेबिया भी ऑब्वियसली ऑयल की वजह से यहाँ पे आता है। और अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, यानी कि किन देशों के साथ हमें ट्रेड करने का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, तो यूएसए के साथ हम क्रेडिट यानी कि सरप्लस एंजॉय करते हैं। लगभग 19 बिलियन का पहले 8 महीने में हमारा सरप्लस इनके साथ ट्रेड रहा है। इसके अलावा नेदरलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, इजराइल, टोगो, टर्की, श्रीलंका, ये कुछ देश हैं जहां पे हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के मामले में नेगेटिव कंट्रीज की बात करें जहां से हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो चाइना यहाँ पे टॉप नंबर पे है। 58 बिलियन का हम इनके साथ नेगेटिव यानी कि डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट करते हैं। इसके अलावा रशिया मेनली ऑयल की वजह से 27 बिलियन यहाँ पे है। इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह अगेन ऑयल की वजह से यहाँ पे हमारा नेगेटिव ट्रेड डेफिसिट रहता है। और इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, कतर कुछ ऐसे और देश हैं जहां से हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओवरऑल जो हमारा पहले 9 महीने का ट्रेड डेफिसिट है वो 218 बिलियन है। और अभी जो 3 महीने बचे हैं इसमें हो सकता है कि ये जो नंबर है लगभग 290 बिलियन के आसपास या लगभग 300 बिलियन के आसपास भी पहुंच सकता है, और ये पिछले साल सिर्फ 191 बिलियन था। तो रशिया यूक्रेन वॉर ने इंडिया को भी काफी हद तक प्रभावित किया है, खास करके जो ऑयल और गैस के प्राइसेस बढ़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।